सर्वप्रथम माँ शारदे सरस्वती नमः। सबसे पहले मैं माँ शारदे सरस्वती को नमन करता हूँ। सरस्वती नमः, माँ शारदे नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेंद्र गुजर स्वागत करता हूँ आपका देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों, मैं आपके लिए जो संस्कृत का पाठ्यक्रम लेकर आने की जो बात कही थी वो मैं लेके आ चुका हूँ, क्योंकि मैं धीरे धीरे एक एक वीडियो के माध्यम से आपको जीरो लेवल से आपको संस्कृत की तैयारी करवाने जा रहा हूँ। मैंने पहला वीडियो जो डाला था उसमें मैंने रीट की तैयारी और बीएसटीसी की तैयारी आप कैसे करें उसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, मैंने पहले वीडियो में बताया। इसके बाद में दूसरा वीडियो जो मैंने डाला था उसमें अपन पढ़ेंगे क्या, संस्कृतम पढ़ेंगे। तो संस्कृतम शब्द की व्युत्पत्ति हमने पढ़ ली थी कि संस्कृत शब्द हमारा आया कैसे है, संस्कृत शब्द बना कैसे है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। और इसी वीडियो के अंदर हमने व्याकरणम शब्द की व्युत्पत्ति पढ़ी, व्याकरणम शब्द का अर्थ पढ़ा हमने, और व्याकरणम शब्द की परिभाषा भी हमने क्या की थी, पढ़ ली थी। यानी कि हम, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। संस्कृतम शब्द की उत्पत्ति, संस्कृत शब्द के बाद व्याकरण को हम दो भागों में पढ़ते हैं, साहित्य और व्याकरण, यानी कि, और इधर शिक्षण विधियाँ ये बताई थी मैंने, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण सूत्र वगैरह। इसके बाद में परिभाषा और इसके बाद में अर्थ, ये मैंने बताया था। अब व्याकरण, जब हम शब्द को जान चुके हैं तो व्याकरण को जाने तो सही, व्याकरण होती क्या है, तो उसको जानने के लिए हमें व्याकरण को द्विमुखी परंपरा के रूप में जाना जाता है। ये द्विमुखी व्याकरण को द्विमुखी परंपरा के रूप में जाना जाता है। पहली परंपरा, ध्यान से देखते जाना, ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि ये परंपरा ही हमारी एक ऐसी परंपरा होगी जो कंटिन्यू आगे बढ़ती है, लगातार आगे बढ़ती आ रही है। और आज जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो किताब हम सामाजिक की पढ़ते हैं या संस्कृत की पढ़ते हैं, हिंदी की पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, XYZ जो भी पढ़ते हैं, उसको शुद्ध जो पढ़ी जाती है ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, उसके लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, लिखने के लिए, शुद्ध बोलने के लिए, शुद्ध पढ़ने के लिए व्याकरण। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जो भाषा होती है उस प्रत्येक भाषा की एक क्या होती है, निश्चित व्याकरण होती है। निश्चित व्याकरण होती है, एक प्रत्येक भाषा की होती है। प्रत्येक, कोई सी भी भाषा आ जाए, चाहे वो संस्कृत आ जाए, हिंदी आ जाए, इंग्लिश आ जाए, XYZ कोई सी भी लैंग्वेज आ जाए, उस लैंग्वेज की निश्चित व्याकरण होती है। संस्कृत की व्याकरण भी ऐसी ही है। वैसे तो कहा जाता है संस्कृत जगत जननी है, यानी कि सभी भाषाओं की जननी जिसे कहते हैं। जिस भी संसार में जितनी भी भाषाएं हमारे प्रचलन में आई है वो सारी संस्कृत से ही निकली है, इसलिए इसको जननी कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें पहली परंपरा जो हमारे पास आई है वैदिक परंपरा है। इसी के चलते एक दूसरी परंपरा लौकिक परंपरा है। हम कह सकते हैं ये एक दूसरे के विलोम शब्द है। ये वैदिक का विलोम शब्द लौकिक होता है, तो यानी कि एक दूसरे के विलोम शब्द है। तो हमारी परंपरा बहुत ईजी में हम याद कर सकते हैं। पहली परंपरा कौन सी है, पहली परंपरा कौन सी, वैदिक, और दूसरी कौन सी है, लौकिक। अब इस परंपरा को जानने के लिए हम पढ़ते हैं आगे कि किसमें क्या कहा गया। वैदिक परंपरा का जो वर्णन मिलता है वो ऋक् तंत्र के अंदर, शाक्टायन द्वारा रचित जो ऋक् तंत्र है उसके अंदर मिलता है। और सर्ववर्मा यानी कि शिव वर्मा जो थे उनका का तंत्र है, इसके अंदर इसका लौकिक का वर्णन मिलता है। अब बात आती है कि इसका कोई तो लिखा होगा, इसने लौकिक परंपरा को भी किसी ने तो आगे बढ़ाया होगा। इधर से जो वैदिक परंपरा इसको भी किसी ने आगे बढ़ाया होगा, कोई तो होगा जो इसे लिखा होगा, कोई तो होगा इसे बोला होगा, उच्चारण किया होगा इसका। तो पहले हम एक को देख लेते हैं, वैदिक परंपरा को। देखो सर्वप्रथम, और इसमें जो है एक इंद्र जो आया है, इंद्र को सर्वश्रेष्ठ व्याकरणाचार्य बताया। व्याकरण कौन होता है, जो व्याकरण का ज्ञान रखता हो, व्याकरण का ज्ञान हो, जिसे व्याकरण का ज्ञान हो उसे, वही तो व्याकरणाचार्य होगा। तो यानी कि वैदिक परंपरा का संपूर्ण ज्ञान की बात करें, बहुत अच्छा ज्ञान जिसको था वो था, कौन था, शिव था। कौन था, इंद्र था। ये बात कहाँ से पुष्टि मिलती है कि ये बहुत ही अच्छे व्याकरणाचार्य थे, ये भविष्य पुराण से पता चलती है। कहाँ से पता चलती है, भविष्य पुराण से। भविष्य पुराण से ये बात पता चलती है कि इंद्र सर्वश्रेष्ठ व्याकरणाचार्य थे, ये बात भविष्य पुराण से पता चलती है। हम कह सकते हैं कि इंद्र की ये बात की पुष्टि होती है कि इंद्र सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ व्याकरणाचार्य थे। लेकिन क्या इन्होंने पूरा ज्ञान इनके पास पहले से था या इनको किसी ने दिया था? बिल्कुल। इधर की बात करें तो इधर पाणिनि महोदय थे,
इधर पाणिनि महोदय सर्वश्रेष्ठ व्याकरणाचार्य थे, यानी कि व्याकरण का ज्ञान इनको था। ये कहाँ से पता चलता है? ये वाल्मीकि द्वारा रचित या वाल्मीकि कृत रामायण से पता लगता है। ठीक है, इधर कौन सर्वश्रेष्ठ? इंद्र। इधर कौन? पाणिनि। ठीक है, इनका पता कैसे लगता है कि व्याकरण सर्वश्रेष्ठ व्याकरणाचार्य? तो भविष्य पुराण से। इधर कैसे पता चलता है? वाल्मीकि कृत रामायण से। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। वैदिक परंपरा, लौकिक परंपरा। ऋग तंत्र षटकायन के द्वारा रचित, का तंत्र सर्ववर्मा यानी कि शिववर्मा द्वारा रचित। ठीक है, इधर सर्वश्रेष्ठ व्याकरणाचार्य इंद्र, इधर सर्वश्रेष्ठ व्याकरणाचार्य पाणिनि। तुलना कर रहे हैं, बराबर समझ में आ रहा है। आगे चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहले जो बात की गई थी, यानी कि जो वैदिक परंपरा है, इसमें वेदों की रचना की गई थी। तो इसमें जो सबसे पहला आदि प्रवक्ता, बोलने वाला, अब बोला सुना तो होगा कोई, तो ब्रह्मा जी ने तो बोला, ब्रह्मा जी ने बोला और बृहस्पति को सुनाया। ये बात पूरी की पूरी बात बृहस्पति को सुनाया, इसलिए इसको बृहस्पति परंपरा यानी कि देव गुरु कहते हैं इसे। बृहस्पति ने, ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जो थे उनको पूरी बात सुनाई, यानी कि उन्होंने पूरी बात को सुना, इसलिए इसको बृहस्पति परंपरा कहते हैं। और ये कौन है? देवगुरु है। इधर जो थे, इधर शिव ने पूरी बात कही थी और वो महेश्वर जो पाणिनि थे उन्होंने सुना था, यानी इसलिए इसको महेश्वर परंपरा कहते हैं। प्रथम प्रवक्ता इधर कौन हो गए? शिव। इधर प्रथम प्रवक्ता कौन हो गए? ब्रह्मा। प्रथम प्रवक्ता वैदिक परंपरा में प्रथम प्रवक्ता ब्रह्मा, लौकिक परंपरा में प्रथम प्रवक्ता शिव। समझ में आ गया? पाणि तो सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया ना, तो वो पूरा ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि इनसे पूरा ज्ञान लिया और वो लिखे भी कुछ, इसलिए उनको सर्वश्रेष्ठ माना है। बाकी कहने वाले तो ये है, इन्होंने व्याकरण कही है, इन्होंने सुनी है। इधर ब्रह्मा जी ने कही है, बृहस्पति ने सुनी है। लेकिन बृहस्पति क्यों नहीं आए यहाँ पर? क्योंकि बृहस्पतिरेंद्रिय यानी कि बृहस्पति ने इंद्र को कहा, इधर बृहस्पति ने इंद्र को बताया और इंद्र ने भरद्वाज को बताया, भरद्वाज ने ऋषियों को बताया और ऋषियों ने ब्राह्मणों को बताया। ऋषियों ने किसको बताया? ब्राह्मणों को। मतलब हम कह सकते हैं ऋषियों ने ब्राह्मणों को ज्ञान प्रदान किया। मतलब ये हो गया कि सर्वप्रथम की बात करें तो ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा के बाद कौन आया? बृहस्पति, फिर बृहस्पति के बाद कौन आया? इंद्र, इंद्र के बाद भरद्वाज, भरद्वाज के बाद ऋषि मुनि जो होते हैं, और इसके बाद ब्राह्मण। यानी इस तरह से ज्ञान प्राप्त किया गया। ये ब्रह्मा जी, बृहस्पति, इंद्र, तो इनमें से प्रथम प्रवक्ता कौन हो गया? ब्रह्मा, और सर्वश्रेष्ठ व्याकरणाचार्य इंद्र। ठीक है, इसी प्रकार से कहा जाता है कि ये जो है देवताएं तो थे, सारे के सारे देवताएं, तो देवताओं द्वारा रचित है ये वैदिक परंपरा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, देवताओं द्वारा रचित है ये वैदिक परंपरा। वेदों की रचना इसी में की गई है। ठीक है, और वैदिक परंपरा कठिन परंपरा थी, इसलिए ये कठिन होने के कारण आगे प्रचलन में नहीं है, यानी कि आगे प्रचलन में नहीं बढ़ी, आगे यहीं पर रुक गई है। ठीक है, वैदिक परंपरा, एक बार ये वैदिक परंपरा है। ऋग तंत्र षटकायन में इसका वर्णन मिलता है। इंद्र जो थे सर्वश्रेष्ठ व्याकरणाचार्य थे। ये इनका पुष्टि कैसे पता लगता है कि सर्वश्रेष्ठ है? भविष्य पुराण में पता चलता है। ब्रह्मा प्रथम आदि प्रवक्ता यानी प्रथम वक्ता थे, जो पहली बार इन्होंने बोला, उन्होंने बोला, बृहस्पति ने सुना, बृहस्पति ने बोला, इंद्र ने सुना, इंद्र ने बोला, भारद्वाज ने सुना, भारद्वाज ने बोला, ऋषियों ने सुनी, ऋषियों ने बोला, ब्राह्मणों ने सुनी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर। अब यहाँ तक तो आपकी बात समझ में आ गई होगी, इधर वाली तो ठीक है। अब बात आती है इधर वाली कि इधर भी तो कोई होगा। इधर पे जो बात है लौकिक परंपरा का पता चलता है कि यहाँ पर शिववर्मा का तंत्र में शिववर्मा के द्वारा रचित है। पाणिनि यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ व्याकरणाचार्य, कैसे पता चलता है कि सर्वश्रेष्ठ है? वाल्मीकि द्वारा रचित जो व्याकरण थी, रामायण थी सॉरी, उससे पता चलता है। अब यहाँ पर प्रथम प्रवक्ता कौन आया? उधर कौन था? ब्रह्मा। इधर कौन आ गया? शिव, प्रथम प्रवक्ता। शिव ने माहेश्वर सूत्री परंपरा भी कहते हैं, क्योंकि शिव से किसने प्राप्त की थी? शिव से तो पाणिनि महोदय ने प्राप्त की। शिव से पाणिनि महोदय ने प्राप्त की, किसके द्वारा? माहेश्वर सूत्र द्वारा। महेश यानी कि महेश, भगवान शिव। अब जब भगवान पाणिनि महोदय ने ये प्राप्त किया था, तब ये तो कहते प्रत्यक्ष रूप से, और इधर सनका आदि ऋषि भी थे, इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से
ज्ञान ग्रहण किया। इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से किया था, इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से किया, क्योंकि ये तो उसकी तपस्या करे थे। तो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान ग्रहण किया। इसके बाद इनके जो अष्टाध्याय पुस्तक लिखी इन्होंने, उसमें 8 अध्याय थे, ठीक है। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है, यानी कि 32 पाद पूरे। तो इन्होंने क्या किया, लगभग 3995 कुछ सूत्र लिखे हैं। तो उनकी कात्यायन ने क्या किया, वार्तिक लिख दिए उनका संशोधन करके। तो इसके बाद इनका ग्रहण इन्होंने लिया, मतलब इनकी पे तो कुछ किया इन्होंने, इनके ज्ञान को ही तो ग्रहण किया था। और फिर इनके बाद में इन पतंजलि महोदय ने, इन्होंने वार्तिक लिख दिया, पतंजलि महाभाष्य लिख दी। इन्हीं के व्याकरण जो थी किताब थी अष्टाध्याय, उसमें संशोधन कर करा के इसमें लिखा, यानी कि सरल बनाने की कोशिश की। इन्होंने कुछ तोड़ मोड़ नहीं की, उनको सरल बनाने की कोशिश की। जो आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं, वरदराजाचार्य जी, इधर लघु सिद्धांत कौमुदी है जो हमारे भट्टोजी दीक्षित, ये जो है इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये वो उन्हीं का क्या कहते हैं, संशोधन करते हुए, सरल बनाते हुए उनको वार्तिक वगैरह लिख करके करते हैं, ठीक है। सनकादियों ने प्रत्यक्ष रूप से की थी, तो वो तो वहीं स्टॉप हो गई है। इसके बाद में कात्यायन की है। अब बात आती है कि पाणिनि महोदय को महेश यानी कि शिव के माहेश्वर सूत्रों से प्राप्त हुआ था ज्ञान। शिव से महेश्वरी सूत्र परंपरा क्यों कहते हैं, महेश्वर क्यों कहते हैं, माहेश्वर सूत्रों से प्राप्त हुई थी, के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया था, जो मैंने बताया। इसके बाद में यह परंपरा पाणिनि परंपरा कहलाती है। जो पाणिनि परंपरा मैंने बताई है, यह परंपरा पाणिनि परंपरा क्यों कहलाए, क्योंकि ये परंपरा लौकिक, ये वैसे तो महेश्वर परंपरा है, लेकिन इसको पाणिनि परंपरा के नाम से जानने लगे। वर्तमान में यही अधिक तार्किक, मनोवैज्ञानिक और सर्वग्राही मानी जाती है। सबसे ज़्यादा ग्रहण करने वाली यही मानी जाती है। जो आज बुक में पढ़ते हैं हम, वो यही परंपरा पढ़ते हैं। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले किसने किया, कहा शिव ने कहा। शिव से कौन सुने, पाणिनि, ठीक है। पाणिनि के बाद में कौन था, कात्यायन। कात्यायन के बाद में पतंजलि, और उसके बाद में जो जन सामान्य लोग पढ़ते हैं, जन सामान्य तक ये बात पहुंची। तो ये परंपरा इनकी चलती है, ठीक है। तो यानी कि ये थी द्विमुखी परंपरा जो हम पढ़ते हैं और बहुत ही ईजी में है। अब इसके बाद में और क्या क्या है, देखिए ये तीनों को हम, जैसे आपने वो देखी होगी, क्या कहते हैं, जो कहीं मूवी जाती रहती है, दूर भाषा चलचित्र, जो दूर से हमें दिखती है, चित्र चलते हैं जिन्हें फिल्में कहते हैं। तो इनमें जैसे त्रिदेव देखी होगी आपने, कहते हैं त्रिदेव, ठीक है, त्रिमूर्ति। तो इसी तरह से इनको त्रिमुनि कहते हैं, त्रिमुनि कहते हैं। किनको, इनको तीनों को त्रिमुनि कहते हैं। और इनके कुछ वार्तिक जो पुस्तकें हैं वो भी लिखी गई है। तो हम चर्चा करते हैं अगले इसी के आगे त्रिमुनि पर। त्रिमुनि मतलब तीनों का परिचय लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये परंपरा आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया। जहाँ समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उसे बहुत अच्छा से कर सकूँगा और अच्छा बना सकूँगा। और मैं आपको इसी तरह से एक के बाद एक वीडियो लेके आऊँगा। अब बात करते हैं हम इसके बाद एक त्रिमुनि की। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखिए आगे क्या हो रहा है। आगे हम त्रिमुनि जो आया था हमारे पास, वो त्रिमुनि को पढ़ते हैं। त्रिमुनि जो थी हमारी लौकिक परंपरा में आई थी, क्योंकि हमने पाणिनि व कात्यायन बाद में जो पतंजलि था उनका क्या हुआ था, ज्ञान ग्रहण किया था। तो त्रिमुनि के अंदर हम पहला जो था हमारे पास कौन आता है, पतंजलि। दूसरा इसके बाद इनका ज्ञान किसने दिया, इसको लिया। और यहाँ के बाद में तीसरा कौन आ रहा है, पतंजलि। यानी कि इनका एक पुस्तक जो प्रमुख है, वैसे और भी पुस्तकें हैं, लेकिन जो ज़्यादा प्रसिद्ध मिली है, जिसको हम पढ़ते हैं, जिन्हीं की व्याकरण को हम आगे बढ़ी है, वो इनकी तो है अष्टाध्याय। कात्यायन महोदय की है वार्तिकम और पतंजलि महोदय की महाभाष्य। तो इसमें पहला जो हमारे पास पाणिनि महोदय के बारे में चर्चा करते हैं, महर्षि पाणिनि महोदय। महर्षि पाणिनि महोदय के बारे में हम अगर बात पढ़ते हैं तो इनका समय जो बताया जाता है वो बताया जाता है 500 ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व के मध्य। यानी कि इनका जो जन्म होता है, जब तक ये जन्म से मृत्यु तक का जो समय था, ये कोई भी फिक्स नहीं बताया, सब अलग अलग बताते हैं, सबके अलग अलग मत होते हैं। इसलिए 500 ईसा पूर्व भी अगर ऑप्शन में आ जाता है तो सही करना है, 300 ईसा पूर्व आ जाता है, 500 नहीं आता, ज़्यादातर 500 आता है, 500 ईसा पूर्व। तो आपको वही टिक करना है जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। 500 ईसा पूर्व से 300 के मध्य में 400 भी दे सकता है, लेकिन इतना कंफ्यूज नहीं करता, 500 देगा, 300 देगा, 400 देगा, तो इनमें से नहीं देगा। तो हमें पता रखना है कि इसके मध्य में हुआ। इनके पिताजी की बात करें
तो पिताजी का नाम दादाजी जिन्हें कहते हैं वो है पणिन, और पिताजी, फिर पिताजी की बात करें तो पाणी, ठीक है। तो यानी कि ये इनके पिताजी का नाम है। इनकी माता की बात करें तो माता का नाम आपके पास आता है दाक्षी, ठीक है। दाक्षी, इन्होंने अध्ययन कहाँ किया? तक्षशिला में किया। तक्षशिला में किया तो इनका कोई गुरु भी होगा, तो गुरु है आचार्य वर्ष या वर्षा आचार्य कहते हैं। इन्होंने तक्षशिला में क्या किया था? अध्ययन किया था अपना, और वहीं पर रह करके ये अष्टाध्यायी की रचना की थी। उसी गुरुकुल यानी कि जो विद्यालय, महाविद्यालय, कॉलेज जिसे कहते हैं, वो कौन सा था? तक्षशिला था। तक्षशिला में ही रह करके वहीं पर अध्ययन करते हुए इन्होंने अष्टाध्यायी की क्या की थी? रचना की थी। और इनके गुरु थे आचार्य वर्ष यानी कि वर्षाचार्य, और इनका जन्म जो बताया जाता है वो सलातूर बताया जाता है, सलातूर गाँव। सलातूर गाँव पाकिस्तान के लाहौर में पड़ता है वर्तमान में। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? लाहौर के अंदर पड़ता है। तो ये तो निश्चित, ये कुछ मत रहते हैं, ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान से यहाँ पर जो बिहार में अपना तक्षशिला विद्यालय यहाँ तो इन्हें पढ़ने आए होंगे। तो लेकिन इनका जो गुरु है वर्ष आचार्य बताते हैं और इनका जन्म सलातूर है, तक्षशिला विद्यालय, दाक्षी माता है, पणिन इनका पिता है, ठीक है। अब बात आती है कि इनकी अन्य नाम भी होंगे। अन्य नाम है ना, बिल्कुल। इनको दाक्षी पुत्र कहा है क्योंकि दाक्षी का बेटा है, और दाक्षी का बेटा होने के लिए कहा दाक्षी पुत्र से पाणिन। दाक्षी का पुत्र है कौन? पणिन। ये सलांकी भी कहा है इन्हें, सालातूर्य भी कहा, आहक भी कहा है। ये सारे इसके अन्य नाम हैं, ठीक है। इसके बाद में बात आती है कि इनकी पुस्तकें कौन कौन सी है। तो पुस्तक की बात करें, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और जो है अष्टाध्यायी। बाकी वैसे धातु पाठ, गणपाठ, लिंगानुशासन, पाणिनीय शिक्षा आदि ऐसी कुछ पुस्तकें इन्होंने और भी लिखी है। लेकिन जो हमारे परंपरा, जो लौकिक परंपरा में आगे बढ़ी है, जिस पे वार्तिक लिखा है कात्यायन महोदय ने, और उसी का और भी सरल बनाने के लिए जो महाभाष्य ने जो लिखी है वो अष्टाध्यायी पे लिखी है। अष्टाध्यायी का मतलब सीधा पता चल रहा है हमें, अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय। क्या? 8 अध्याय। पता चल रहा ना, अष्टाध्यायी, 8 अध्याय, ठीक है। तो 8 अध्याय हैं इसके अंदर, ठीक है। प्रत्येक अध्याय की बात करें तो इसमें 8 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो प्रत्येक के अंदर की बात करें तो उसमें 4 पाद होते हैं। 4 पाद यानी प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। तो 1 में 4, तो 8 में कितने हो गए साहब? 32 हो गए। क्या? 32 पाद। तो 4 में 32 पाद है, ठीक है। इसके प्रारंभ में जो 29 पाद आते हैं, यानी कि 7.25 अध्याय कर सकते हैं हम। 7.25, 7 सही 1/3, 7.25 हो गया। तो यानी कि जो ये अध्याय आते हैं हमारे पास 7.25, उनमें कुल कितने पाद हो गए? उनमें कह सकते हैं कि 7.25 अध्याय हैं। उनके प्रत्येक के जो अंतिम 3 पाद है उनको असिद्ध माना है, यानी कहते हैं कि वो 3 असिद्ध है। अगर हम बात करें कि प्रत्येक पाद के 7.25 अध्यायों तक सब में 3 पाद अंतिम वाले असिद्ध है। पूर्वतरा सिद्धम मतलब कह सकते हैं कि 3 से पहले वाले, 3 से पहले वाले पाद सिद्ध हैं। क्या कहा? पूर्वतरा सिद्धम कहा ना, 3 से पहले वाले पाद सिद्ध है, और अंतिम 3 पाद यानी कि कहा है कि अंतिम 3 पाद है वो क्या है? असिद्ध है। यानी कि अंतिम 3 पाद जो त्रिपादी कराते वो असिद्ध है। मतलब 3 पाद जो बच गए ना अंतिम, ये तो पहले वाले सिद्ध है, तो अंतिम 3 पाद असिद्ध है। यही तो कहा है, प्रत्येक अंतिम 3 पाद असिद्ध मानेंगे, यानी बाद वाले असिद्ध माने हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद में कह रहा है कि ये जो अष्टाध्याय इसके अंदर लिखा क्या गया है? महेश्वर सूत्र 14 तो महेश्वर सूत्रों की रचना की है। 3997 यानी कुछ का मत 97, कुछ का 95 सूत्रों की रचना की गई। जो ये पूरे सूत्र लिखे इसमें प्रथम सूत्र कौन सा था? वर्धी राधेज, और अंतिम सूत्र कौन सा था? अ। आप देखो इसकी एक छोटी सी कहानी है। मैंने अभी भी आपको जब परंपरा पढ़ा रहा था उस समय कहा था कि जो पाणिनि शिक्षा है ये कैसे आगे बढ़ी। इसको 2 लोगों ने ग्रहण किया था। एक तो पाणिनि महोदय ने, क्योंकि शिव से प्राप्त हुई थी ना ये, और एक किया था सनका आदि ने, ऋषियों ने की थी। अब ये परंपरा कहाँ से थी? इसके बाद पहले शिव के द्वारा दिया गया ज्ञान था। ये कैसे?
पाणिनि महोदय के बारे में जनश्रुति है, कहा जाता है कि पढ़ने में बहुत वीक थे, कमज़ोर थे। तो एक दिन उनके गुरु बार बार फेल हो रहा था, तो एक दिन गुरु ने कहा कि तुम पढ़ने से बार बार उसी क्लास में रहते हो, छोटे बच्चे तुम्हारे पास आते हैं और वो आगे निकल जाते, तुम वहाँ के वहीं हो, इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है। वो वहाँ से निकल गए। उनको गुस्सा तो आया, मंद बुद्धि कहा जाता कि थोड़े बहुत मंद बुद्धि थे, इस कारण से ज़्यादा सोच विचार नहीं किया और वहाँ से निकल गए। निकल करके ये पहुँच गए एक कुएँ में कूदने के लिए। तो वहाँ कूदने के लिए पहुँचे तो वहाँ पर क्या मिला इनको, एक औरत पानी भरती हुई दिख गई। तो ये वो एक पेड़ की छाया में बैठ गए कि जब तक ये औरत नहीं जाती, जब तक मैं क्या करूँगा, यहाँ बैठ जाता हूँ, ये जाने के बाद मैं इस कुएँ में कूद के मर जाऊँगा, क्योंकि गुरु ने कहा है, गुरु के आगे पालन कर रहा है वो। लेकिन हुआ क्या, वो औरत रस्सी को बार बार पानी खींचती डालती, फिर रस्सी डालती, फिर कहा निकालती, बार बार निकालने के कारण जो उसके रगड़ लगती जा रही थी पत्थर पर, तो वहाँ क्या हो गई, एक रग पड़ गई, यानी जिसे खड्डा कहते हैं वो पड़ गई। वो जब वहाँ से गया कूदने के लिए तो पत्थर को देखा, तो वो देखा कि एक रस्सी के बार बार आने और जाने के कारण एक पत्थर, कठोर पत्थर होता है, उस पर भी रग पड़ गया, वो भी घिस जाता है। तो मैं क्यों बार बार प्रयास करने में मैं क्यों नहीं पढ़ सकता, ये सोच करके वो तपस्या करता है शिव की कि मुझे थोड़ा ज्ञान दे भगवान, ताकि मैं भी पढ़ सकूं। और वो एक वन है, वन जो आश्रम हुआ करते थे पहले, तो वो वनों में हुआ करते थे, वो वन में बैठ जाता है। अब आश्रम शिव की भगवान की तपस्या करने लगता है। तपस्या करते करते भगवान शिव भोले भंडारी हैं, भोले हैं, तपस्या थोड़ी बहुत करो और ये प्रसन्न हो जाते हैं, भोले हैं। ये आए और इन्होंने पहली बार, हमेशा जब ये तांडव नृत्य करते हैं तो गुस्से में करते हैं, लेकिन पहली बार प्रसन्न होकर के खुशी में तांडव नृत्य किया था। और इन्होंने जब तांडव नृत्य किया, नटराज का आपने चिन्ह देखा होगा, नटराज का चिन्ह देखना कभी, उस पर तांडव नृत्य करते हुए की इनकी फोटो है एक, तो वो माहेश्वर सूत्र निकले थे उस समय, तांडव नृत्य किया था। और 14 बार, जैसे पहली बार में बोला तो ऐयुणा निकला, दूसरी बार में रेल रिक एवं एवो छयोरट लण यम गणम जबे गर्दस जब गर्दस खप चटत चट कपे ससर हल, ये पूरे के पूरे माहेश्वर 14 माहेश्वर सूत्र जिनकी रचना की गई थी, वो 14 बार डमरू बजा उससे निकला। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से तो कौन ज्ञान ग्रहण कर रहा था वहाँ पर, ये पाणिनि महोदय प्रत्यक्ष थे ये, क्योंकि इनके सामने तो प्रकट हुए थे, इनकी तपस्या से प्रकट हुए थे। लेकिन क्या अकेले वन था वो, तो वहाँ तो और भी तपस्या कर रहे थे। तो ये आदि ऋषि जो थे ना, ये भी तपस्या कर रहे थे, लेकिन इन्होंने उनका ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया, इन्होंने किया, इसलिए इनकी परंपरा आगे बढ़ी है। समझ में आया। दूसरा हम देखते हैं अब कात्यायन महोदय को। कात्यायन महोदय को समझते हैं, कात्यायन महोदय क्या कहते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अगला देखते हैं वरुचि, यानी कि अपने पास जो अगला कवि आया है, यानी कि जो त्रिमुनि के अंदर जो अगला कौन था, अगला कौन था, कात्यायन था। कात्यायन की क्या थी, वार्तिकम, यानी कि हम कात्यायन महोदय के बारे में पढ़ते हैं। कात्यायन महोदय जो है, इनको वररुचि भी कहते हैं। इनका जो नाम आपको वररुचि ही मिलेगा, असली नाम इनका वररुचि है। इसकी बात करें तो ये तो गोत्र नाम है इनका, अपन गोत्र से अपन को बोलते हैं ना वो वाला, इसका नाम कात्य भी मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन मेन नाम इनके दो ही हैं। कई बार वार्तिकम किसकी रचना है, वार्तिकम वररुचि की रचना है, ये दे देते हैं और हम कात्यायन की याद रख लेते हैं। तो ये ध्यान नहीं रखना, आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों कात्य, कात्यायन, वररुचि तीनों की एक ही रचना है, वार्तिकम, क्योंकि ये एक का ही नाम है। इनके जो समय की बात की गई है, समय देखिए, समय की बात की 500 ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व। अभी मैंने पाणिनि महोदय की बात की थी, उनका भी समय यही था। तो हम कह सकते हैं कि यह है पाणिनि के समकालीन है। यह बात मानी जाती है, सुनी भी जाती है, लिखित में मिलेगी आपको। कहीं जो कवि हैं, लेखक हैं, वो कहेंगे कि ये पाणिनि के समकालीन थे। और ये भी है कि ये इनकी जो अध्ययन किया था इन्होंने, अध्ययन वो भी तक्षशिला में ही किया था। यानी कि कहा जाता है कि दोनों एक साथ ही अध्ययन करे थे, एक ही विद्यालय में, इसलिए दोनों का गुरु भी वही वर्षाचार्य है। यानी कि इनका अध्ययन कहाँ था, तक्षशिला में किया था। पाणिनि महोदय ने कहाँ गया था, तक्षशिला में। तब पाणिनि महोदय का गुरु कौन था, वर्षाचार्य, तो इसका भी कौन होगा, वर्षाचार्य। मतलब यह कि दोनों समकालीन हैं, दोनों एक ही विद्यालय तक्षशिला में पढ़े हैं। अब इनकी बात जो है, जन्म की बात तो 500 से 300 ईसा पूर्व के बीच में, वही बात इसमें है डाउट वाली कि क्या लिखें, तो जो भी इनके बीच में आ जाए वो लिखना है। जन्म दक्षिण भारत के रहने वाले बताएं। ये
प्रिय दक्षिण तद्दिता दक्षिणाते, ये पतंजलि महोदय ने बताया, माना है कि ये दक्षिण के रहने वाले थे। पतंजलि महोदय ने ये बात मानी है, पतंजलि महोदय ने ये बात मानी है कि ये कहाँ के थे, दक्षिण भारत के थे, और प्रिय तद्दिता दक्षिण थे। ये बात पतंजलि महोदय ने कही है इनके लिए, ठीक है। इनके याज्ञवल्क्य के पिता, क्योंकि दक्षिण भारत के अंदर, दक्षिण भारत में इनका जो याज्ञवल्क्य थे, इनका एक आश्रम था और इस आश्रम की वजह से इनको दक्षिण भारत का माना गया है और दक्षिण भारत में इनका जन्म बताया गया है। गुरु इनके आचार्य वही समकालीन होने के कारण इनकी पुस्तकें कौन कौन सी है, एक तो है इनका वार्तिक जो प्रसिद्ध है, एक है स्वर्गारोहणम, ये काव्य है, इसलिए काव्य होने के कारण इन्हें ये कवि भी है, एक ये कवि भी है लेखक के साथ साथ, क्योंकि इन्होंने काव्य भी लिखे हैं। भोज श्लोक, कात्यायन स्मृति, उभय सारिका बाण, ये इनकी अलग अलग पुस्तकें हैं, रचनाएं। लेकिन प्रसिद्ध कौन सी है, वार्तिक। ये वार्तिक क्यों प्रसिद्ध हुई, क्या था कारण, क्योंकि ये उनके समकालीन थे तो उनके साथ पढ़ते थे, लेकिन उनकी भाषा इनको कठिन लगती थी, इसलिए इन्होंने क्या किया, अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखना स्टार्ट कर दिए। वार्तिक लिखने के कारण ये प्रसिद्ध वार्तिक के माने जाते हैं, इनको प्रसिद्ध वार्तिक के कहते हैं। वार्तिक के नाम से एक ही प्रसिद्ध है, वो है कात्यायन। इन्होंने वार्तिक लिखे, क्या लिखे, वार्तिक कितने लिखे, अष्टाध्यायी के ऊपर इन्होंने लगभग 1500 सूत्रों पर वार्तिक लिखे। 1500 सूत्रों पर कितने वार्तिक लिख दिए, 4000 से 5000 वार्तिक लिखे। और इन 4000 में से 4000 5000 के कम से कम मिनिमम, किसी कोई 4000 मानता है, कोई 5000 मानता है, तो वर्तमान में 336 वार्तिक इनके सिद्धांत कौमुदी में प्रचलित है। भट्टोजी दीक्षित की जो सिद्धांत कौमुदी है उसमें प्रचलित है, चल रहे हैं, अभी भी पढ़ते हैं हम, ठीक है। कात्यायन ने पाणिनि के सूत्रों में संशोधन करके परिवर्धन करके वार्तिक लिखे, इसलिए इसको वार्तिके कहते हैं। समझ में आया, एक बार रिवीजन। कात्यायन महोदय जो था उनको वररुचि कहते हैं, कात्य कहते हैं, वो एक कवि भी है, ठीक है, कात्यायन भी। इनका समय 500 ईसा पूर्व से वही 350 ईसा पूर्व पाणिनि के समकालीन माने जाते हैं। इनके पिता की बात करें तो याज्ञवल्क्य हैं, ठीक है। इनका अध्ययन की बात करें तक्षशिला में किया था। इनके गुरु की बात करें तो वही आचार्य वर्ष हैं। इनका जन्म बताए तो दक्षिण भारत में रहने वाले हैं। किसने माना, पतंजलि महोदय ने माना था, प्रिय दक्षिणा तद्दिता दक्षिणित्या। और इन्हें दक्षिण भारत का और क्यों माना है, क्योंकि इनके पिता थे याज्ञवल्क्य, वहाँ पर एक याज्ञवल्क्य आश्रम था, यानी पूरा नाम है दक्षिण भारत में ये क्या था, याज्ञवल्क्य आश्रम था, इस कारण से इनको वहाँ का माना है। और इन्होंने क्या लिखी, वार्तिक लिखी। वार्तिक लिखने के कारण इन्हें क्या प्रसिद्ध क्या कहा जाता है, प्रसिद्ध वार्तिक के कहा जाता है। कितनी वार्तिक लिखी, लगभग 1500 सूत्रों पे वार्तिक लिखी। कितनी लिखी, 4000 से 5000 के मध्य लिखी, जिनमें से 836 वार्तिक आज भी हम लघु सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित की उसमें पढ़ते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया था, पाणिनि के सूत्रों का संशोधन करके परिवर्धन करके सूत्र लिखे हैं, यानी वार्तिक लिखे हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ते हैं हम पतंजलि के ऊपर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। अब हमारे पास आता है पतंजलि महोदय। कौन आ रहा है, पतंजलि महोदय, मतलब त्रिमुनि में तीसरा लास्ट बच गया, पतंजलि महोदय। तो पतंजलि महोदय के बारे में हमने पढ़ रहे हैं हम कि पतंजलि महोदय जो था वो हमारे त्रिमुनि के अंदर सबसे बाद में आया है। और बाद में आने के कारण कहा जाता है कि जैसे जैसे मुनि जो बाद में आते गए वो सर्वश्रेष्ठ होते गए, मतलब वो उन्होंने क्या किया, उनमें सुधार करते गए, ठीक है। तो इसलिए इनका समय की बात करें तो 150 ईसा पूर्व, मतलब 150 ईसा पूर्व माना गया है, 150 ईसा पूर्व माना गया है। और कहा गया है, कई मानते हैं कि 200 से 150 ईसा पूर्व, वही मत है कुछ विद्वानों का। इनकी माता की बात करें तो गौणिका इनकी माता है। इनके अन्य नाम बोले तो गौणिका पुत्र, यानी कि गौणिका का पुत्र गौरनदीय, अहपति, फणिवृत, शेषही, शेषनाग का अवतार माना गया है। शेष अवतार का नाम क्यों माना गया है, शेष अवतार क्यों कहा गया है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या हुआ था कि गौणिका जो थी इनकी माता, ये पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव से, वही पतंजलि महोदय पाणिनि महोदय की तरह भगवान शिव से ये भी प्रार्थना करती है कि मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिले, पुत्र प्राप्त हो। तो ये भगवान जो सूर्य हैं उनको जल अर्पण कर रही थी,
एक नदी के अंदर नहा करके। तो जैसे इन्होंने पानी लेके जैसे अर्पण करने के लिए किया, तो एक शेष का बच्चा, मतलब नाग का बच्चा जिसे हम सर्प कहते हैं, उस सर्प का बच्चा आया। तो सर्प का बच्चा जैसे आया तो गणिका ने कहा, गौणिका ने क्या कहा कि कौर भवान, कौर भवान, मतलब इन्होंने रे को क्या किया, ले लिया। तो सर्प बोलता है, यानी कि जो बच्चा शेष था वो बोलता है सप्पा अहम, सप्पा अहम, मैं कौन हूँ, सप हूँ, सर्प नहीं सप हूँ। देखो एक तो होता है सर्प और एक होता है सप, तो सप तोड़ना होता है वो तो सर्प होता है। तो नाग ने सप बोला, सर्प नहीं, ये नहीं बोल करके सप बोला। क्यों, देखिए। तो गणिका ने पूछा उससे, जैसे वो कर रही थी, वो हाथ में आया तो उससे पूछा को भगवान, कौर भगवान, तो सर्प था वो बोलता है सप्पाहम। तो फिर गौणिका ने क्या कहा, गौणिका कहती है कि रेफ जो आपके अंदर सर्प के अंदर र आता है, रेप है कवयगता, कवयगत है, यानी कि रेप जो था तुम्हारा सर्प में, तो इस तरह से र भी रहता है, वो र कहाँ गया, र कहाँ गया। तो फिर शेष बोलता है, मतलब सर्प बोलता है, सर्प ने कहा तवया, तवया अपहैत, तुमने क्या किया, उसका तो र का तो अपहरण कर लिया तुमने, अपहरण कर लिया, मतलब अपहरण कर लिया किसने, इसने, क्योंकि र को तो यहीं पर अपहरण कर लिया ना इसने। तो उसने क्या कहा, देखो क्या क्या बात कही, गणिका बोली कौर भगवान, तो सर्प बोला सप्पा है, मैं सप हूँ। तो गणिका बोली रेप को भगवान कवगता, यानी कि रेप जो रहता वो कहाँ गया आपका। तो सर्प बोलता है तवया अपरे, तुमने अपहरण कर लिया रे का। तो इस तरह से वो सर्प इनकी गोद में आया और मतलब जल के अंजल में आया, इसलिए इसे कहते हैं अंजल, यानी कि जल जो होता है उसके अंजल, यानी कि जो धोबा होता है हमारा, धोबे के अंदर आया था अंजल, इस प्रकार से इसको, तो इसे कहते हैं शेष का अवतार। उसके बाद से जो गणिका थी, जो गौणिका थी, उन्होंने इसको पाला अपने पुत्र के समान, और वही बड़ा होकर के क्या बना, पतंजलि बना, इसलिए इसको शेष का नाग का अवतार भी कहते हैं। इनकी रचनाएं हैं महाभाष्य, जो हम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जो क्या थी, अष्टाध्यायी की एक विस्तार व्याख्या की गई थी। इन्होंने पाणिनि के वार्तिक किसने लिखे, सूत्रों पे वार्तिक लिखे, 4000 से 5000 सूत्रों पे वार्तिक लिखी थी, ठीक है। तो इन्होंने वार्तिक लिखी 1500 लगभग, 4000 से 5000 15 सूत्रों पे। महाभाष्य ने क्या की, इन्हीं की जो इसने भी इसको ही किया और इसने भी इसको ही किया, मतलब अष्टाध्यायी को ही क्या किया, उसने विस्तार व्याख्या। पतंजलि का दूसरा पुस्तक है योग सूत्र योग दर्शन, महानंद काव्य, चरक संहिता का परिष्कार, ये इनके अलग और दूसरे रचनाएं हैं, अन्य रचनाएं कह सकते हैं हम इन्हें, अन्य रचनाएं इनकी है। तो इनको हमें ध्यान नहीं रखना, हमें महाभाष्य रखना है। महाभाष्य के बारे में कहा जाता है कि कुल 85 आहानिक, यानी कुल कुछ का मत है कि 84 आहानिक में ये प्रमाणिक है। आहानिक क्या होता है, एक दिन में निवृत्त कार्य, मतलब एक दिन में हम जो कार्य करते हैं उसे आहानिक कहते हैं, आहानिक कहते हैं। मतलब क्या हो गया, कुछ 84 मानते हैं और कुछ 85 मानते हैं, तो कह सकते हैं कि अतः जो महाभाष्य की रचना हुई थी, रचना हुई है वो 84 या 85 दिनों में हुई है। 85 दिनों में निर्मित एक ग्रंथ है ये महाभाष्य, किसमें 84-85 दिन में निर्मित एक ग्रंथ है ये, ठीक है। और इसके लिए यही बात कही जा रही है, यथोत्तरम मुनीनाम, यथोत्तर मुनीनाम प्रमाणा, यानी कि जो मुनि बाद में आते गए, पीछे आते गए, वो वही क्या हुए, प्रमाणिक माने गए। तो यानी कि अष्टाध्यायी जो रचना थी, उसके बाद वार्तिक आए तो वार्तिक उससे प्रमाणिक हुई, फिर उसके बाद में महाभाष्य वो प्रमाणिक, उसके बाद में सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और बहुत कुछ आई है, मध्य सिद्धांत कौमुदी, बहुत कुछ आई है। तो ये सारी प्रमाणिक मानी जाती है, क्योंकि ये इन्हीं के बाद में जैसे जैसे आए वैसे वैसे परिष्कृत होती गई है, ठीक है साथियों। तो आप मुझे, हम कहाँ तक आ चुके हैं, त्रिमुनि तक आ चुके हैं। त्रिमुनि के बाद में अब जो है पहला हमारे पास पाणिनि महोदय का जो हमने पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था एक क्या, पाणिनि महोदय के माहेश्वर सूत्र पढ़े थे, माहेश्वर सूत्र।
तो यानी कि महेश्वर सूत्र जो पढ़े हैं उन महेश्वर सूत्राणी इनको हम आगे पढ़ते हैं। महेश्वर सूत्राणी पे चर्चा करेंगे, मतलब पाणिनि के ग्रंथ के अष्टाध्याय पे महेश्वर सूत्र। तो हम जल्दी मिलते हैं।